नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शंकर जाखड़, प्रोफेसर बीकानेर कैंसर हॉस्पिटल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बच्चों में कैंसर क्यों होता है। जब भी हम कैंसर के कारणों की बात करते हैं बुज़ुर्गों में, तो लोगों के ये सवाल रहते हैं कि बच्चे कौन से नशा करते हैं कि उनमें कैंसर हो जाए। यहाँ मैं आपको कैंसर क्यों होता है वो अलग वीडियो में बता पाऊँगा। यहाँ मैं सिर्फ बच्चों की बात करता हूँ कि उनमें कैंसर क्यों होता है। कैंसर होने का जो कारण है वो तो सबको विदित है कि कैंसर सेल के अंदर डीएनए में कोई चेंज हो जाता है, जिससे डीएनए सेल की और ग्रोथ कराता है और उसकी और ग्रोथ को रोकने वाले जो एंजाइम्स या जो प्रोटीन्स होती है उनको सिक्रेट नहीं कर पाती, और जो बॉडी की इम्यूनिटी है वो इतनी परफेक्ट नहीं होती कि उस सेल को नष्ट कर दे। ये सारे फैक्टर मिल जाते हैं तब कैंसर बनता है। तो जितने इसके ये जो डीएनए का डैमेज है, इनको बढ़ाने वाले जितने भी कारक हैं उनको हम कहते हैं कि ये कैंसर के कारक है। अब हम बात करें कि बच्चों में जो एनवायरमेंटल फैक्टर, मतलब बच्चों में ऐसे क्या क्या कोज है। वैसे तो ज़्यादातर कोज है वो अननोन है बच्चों में। ये जो बात है, लोग ये कहते हैं कि भाई बच्चों में हेरिडिटरी हो सकता है, और मैं भी कहता हूँ कि हाँ, हेरिडिटरी जो कोज है वो बच्चों में प्रेजेंट करते हैं। लेकिन हेरिडिटरी जो कैंसर्स है बच्चों में वो सिर्फ 5% बच्चों में ही होते हैं, क्योंकि हेरिडिटरी जेनेटिक जो प्रॉब्लम्स है उसकी वजह से जो कैंसर डेवलप हो रहे हैं वो थोड़े से जल्दी एज में डेवलप हो जाते हैं। और बच्चों के कैंसर का मतलब है 20 साल से कम उम्र के बच्चों में जितने भी कैंसर है वो सारा। तो यहाँ मैं पहला कारण बताऊँगा एनवायरमेंटल फैक्टर्स, कि जो एनवायरनमेंट में जो चेंज हो उससे बच्चे पे क्या फ़र्क पड़ता है। पहला आता है रेडिएशन जिससे हम ट्रीटमेंट करते हैं, वही रेडिएशन डीएनए डैमेज करता है। तो उसका अगर म्यूटेशन हो जाए तो वो सेल्स कैंसर सेल में तब्दील हो सकती है। और जब बच्चा माँ की पेट में हो, उनको उस मदर का या तो एक्सरे हो गया या सीटी स्कैन हो गई, भूलवंश जब छोटा हो, जब पेट में पड़ा हो और उसको भी नहीं पता हो कि भाई मेरे पेट में बच्चा हो सकता है, उस टाइम जब वो भ्रूण छोटा होता है तब शुरुआती कंडीशन में, या एक्सरे डिपार्टमेंट के पास बैठ के वहाँ एक्सरे का अगर एक्सपोजर हो ऐसी जगह, या फिर नेचुरल रेडिएशन, एक रेडोन गैस होती है, ये रेडियम से बनती है और सारी जगह मतलब सारी ज़मीन में रेडोन के कुछ पार्ट होते हैं और वो रेडियो एक्टिव होते हैं। वो पार्टिकल्स सारी जगह होते हैं, लेकिन ओपन में वो कम रहते हैं उनकी डेंसिटी, और बंद मकान होते हैं, बंद जो कमरे होते हैं उनमें उनकी मात्रा ज़्यादा रहती है। अब उसका कितना यूज है इसके अंदर ये मुझे नहीं पता, लेकिन उसका पार्ट ज़रूर है जो हमें एक्सपोज हमेशा करते रहते हैं, उससे हम बच नहीं सकते। एक ये भी अभी सुनने में आ रहा है कि जो पेरेंटल, जो माँ बाप नशा करते हैं, स्मोकिंग करते हैं या कोई तंबाकू करते हैं, तो उनके एडक्ट्स जो डीएनए पे चिपक गए वो डीएनए में म्यूटेशन करते हैं। वो ब्लड के थ्रू जो उसके स्मोकिंग के पार्टिकल्स, जो रसायंस जो कैंसर डेवलप करते हैं, वो ब्लड के थ्रू माँ के पेट से अगर बच्चे में जाता है तो वहाँ भी वो बच्चे के डीएनए को डैमेज कर सकता है। या फिर मुझे तो ये भी डाउट है कि अगर वो जो स्मोकिंग का एडिक्ट्स जो रसायन है वो डीएनए को डैमेज करते हैं, तो सोमेटिक सेल के साथ साथ जो जर्म सेल है उनको भी डैमेज करता होगा, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी अपना जो इफेक्ट है वो आगे बढ़ा सकते हैं। इस पे अभी रिसर्च की ज़रूरत है। स्मोकिंग न है कि सिर्फ उस आदमी को खतरा पैदा करते हैं, उनकी पीढ़ियों तक का चेंज कर सकती है। सेकंड, इनहेरिटेड, मतलब फैमिली से आना, माँ बाप से बच्चे में आना। ये मैंने बता दिया 5% से ज़्यादा चांस नहीं है। इसमें जो मुख्यतः कैंसर आते हैं वो रेटिनोब्लास्टोमा है, जो आँख के अंदर वाइट दिखने लगे। अगर आँख में टॉर्च डाली तो उसकी आँख है वाइट दिखेगी, पुतली के अंदर का पार्ट। ये बच्चों में जेनेटिक का मुख्य कारण है, मुख्य उदाहरण है। इसके अलावा विम्स ट्यूमर है, उसमें भी उसका रोल पाया गया है। कुछ मेडिकल कंडीशंस होती है जो बच्चे में सिंड्रोम के रूप में या कोई जेनेटिकली क्रोमोसोमल कोई प्रॉब्लम्स हो, उनकी वजह से जो सिंड्रोम है उनमें भी कैंसर की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे डाउन सिंड्रोम है, उनमें ल्यूकीमिया की परसेंटेज बढ़ जाती है। कुछ इन्फेक्शंस जो छोटे बच्चे होते हैं, मान लो उनमें लग गया, जैसे एविस्टिन बार वायरस है और है, तो ये जब सेल के अंदर ग्रोथ करते हैं, वैसे तो कोई सिम्टम नहीं देते, लेकिन ये डीएनए में कुछ चेंजेज करते हैं, म्यूटेशन करते हैं, तो लिम्फोमा और बर्किट लिम्फोमा
ये बढ़ जाते हैं। तो ये जो इब्स्टेन बार वायरस है ये भी कैंसर में कुछ कैंसर्स को डेवलप करते हैं। और जो मैंने मुख्य कारण बताया था कि भाई जो भी कैंसर होता है वो डीएनए में चेंज की वजह से होता है, तो वो कोई भी एनवायरमेंटल फैक्टर, कोई भी मेडिसिन जो बच्चा गर्भावस्था में है उस टाइम दिया और म्यूटेजेनिक हो, सारी दवाइयाँ गर्भावस्था में सुरक्षित नहीं है। बहुत कम दवाइयाँ हैं जो म्यूटेशन नहीं करती, ऐसी दवाइयाँ हैं जो म्यूटेशन भी करते हैं। वैसे डॉक्टर लिखते टाइम ये ध्यान रखते हैं कि ऐसी दवाई नहीं दी जाए, लेकिन कई बार पेशेंट बिना डॉक्टर से सलाह लिए दवाई खा लेते हैं, जैसे आम लोग खाते हैं वैसे वो खा लेते हैं। वो दवाइयाँ भी म्यूटेजेनिसिटी मतलब म्यूटेशन करके आगे उस बच्चे में कैंसर या कोई न कोई डिफेक्ट डेवलप कर सकता है। तो मेरा ये है कि जिन माताओं के पेट में बच्चा हो या संभावना हो, उनको ऐसे हर कोई दवाई नहीं खानी है, जब तक कोई भी देसी चीज़ भी ऐसी नहीं खानी है जिसका आपको पता ही नहीं है इसका इफेक्ट क्या होने वाला है। एक्चुअल में जब भी कोई कैंसर बनता है तो जो बॉडी की इम्यूनिटी होती है वो कैंसर सेल को ख़त्म करती रहती है। अगर इम्यूनिटी कम है तब भी ये कैंसर बनने के चांस बन सकते हैं। तो ये जो मैंने बताए कारण, ये सारे के सारे बच्चों में कैंसर बनने के कारण हो गए। और बच्चों में कैंसर वैसे हम कहें कि यार कुछ किए नहीं कैसे बना, तो ये तो एक मोटा मोटी कारण हो गए। लेकिन मैं ये कहूँगा कि बच्चों के जो कैंसर है वो एडल्ट कैंसर का लगभग 1-2% ही है, मतलब रेयर है। तो आप ये सोचो कि बाकी उम्र जैसे जैसे बढ़ती है कैंसर कैसे बढ़ते हैं, क्योंकि जितने एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जितने कोज है वो सारे उम्र के साथ में बढ़ते रह जाते हैं, एक्यूमुलेशन हो जाते हैं, इकट्ठे होते जाते हैं। इसलिए जैसे जैसे आदमी की एज बढ़ती है कैंसर होने के चांस बढ़ते जाते हैं। तो हमें ये मानना पड़ेगा कि कैंसर होने का कोई न कोई तो कारण है। एक होता है स्पॉन्टेनियस, अपने आप हो रहा हो, ये तो रेयर होता है, अपने आप तो रेयर होता है। बाकी जैसे परसेंटेज बढ़ती है, जैसे पहले की बजाय अब कैंसर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इन सब के पीछे कोई न कोई कारण है। मैं 31 मई को नो टोबैको डे है, उस पे तंबाकू की वजह से कैसे हमारा जीन प्रभावित हो जाता है, कैसे कैंसर डेवलप करता है और कैसे हमारी पीढ़ी को चेंज कर सकता है, उसके बारे में चर्चा करूँगा। धन्यवाद, वो ज़रूर देखिएगा।